अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शादी एक ऐसी रस्म है जो हर मजहब में मुख्तलिफ तरीकों और रस्म व रिवाज के मुताबिक अंजाम पाती है। हिंदू मजहब में शादी उस वक्त तक अंजाम नहीं पाती जब तक शादी के बंधन में बंधने वाले लड़का और लड़की आग के चारों तरफ 7 बार चक्कर ना काट लें। इसी तरह ईसाई मजहब में शादी करने वाले लड़का और लड़की का चर्च में गवाहों के सामने एक दूसरे को कबूल करना और सबके सामने एक दूसरे को किस करना एक अलग रस्म है, जबकि दुनिया में मौजूद दूसरे मजहब अपने अपने रिवाज के मुताबिक ये रस्म निभाते हैं। कुछ लोग शादी के दौरान मोहतात तरीके अपनाते हैं, जबकि कुछ मजहबों में शरारती रस्में भी पाई जाती हैं। लेकिन इसमें मुनफरिद बात यह है कि हर मजहब में शादी की तकरीर अलग अलग अंदाज में होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यहूदी मजहब में की जाने वाली चंद हैरत अंगेज रस्मों के बारे में बताने जा रहे हैं और आपको शादी के बाद यहूदी औरतों पर किए जाने वाले जुल्मों के बारे में भी आगाह करेंगे, जिसको सुनने के बाद आपके दिल यकीनन दहल जाएंगे। दोस्तों, यहूदी मजहब के मुताबिक शादी एक ऐसा बंधन होता है जिसमें खुदा बजाते खुद शामिल होता है। दोस्तों, यहूदी मजहब में शादी का असल मकसद बच्चे पैदा करना नहीं होता, बल्कि इस अमल को अफजाइश नस्ल के रब्बानी हुक्म को पूरा करने का अमल बताया जाता है। यहूदी मजहब में जब 2 लड़का लड़की शादी के बंधन में बंधते हैं तो उनको एक जान 2 कालिब समझा जाता है, और अगर कोई यहूदी किसी वजह से शादी नहीं करता तो वो यहूदी तलमूद के मुताबिक एक नामुकम्मल मर्द समझा जाता है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि यहूदी मजहब में औरतों का मकाम निहायती पस्त है, जिसके पीछे ये नजरिया है कि हव्वा ने आदम को ममनुआ फल खाने पर उकसाया था और इसी वजह से वो जन्नत से निकाले गए, और इसी वजह से औरत को मर्द की गुलामी, हैज जैसी नापाकी और हमल के दौरान दर्द जैसी सजा मिली। दोस्तों, यहूदी मजहब में औरत के लिए शादी सिर्फ और सिर्फ यहूदी मर्द की खिदमत और उसके बच्चे पैदा करने के सिवा कुछ नहीं है, और अगर कोई यहूदी औरत माँ ना बन सके तो यहूदी मर्द जब चाहे बिना रोक टोक दूसरी शादी कर सकता है, और उसे ऐसा करते वक्त अपनी बीवी की इजाजत की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहूदी मर्द जब चाहे किसी भी छोटी सी बात पर अपनी बीवी को फौरन तलाक देने का हक रखता है। यहूदियों के मुताबिक ये हक उन्हें उनके मजहब ने दिया है। यहूदियत में शादी का तरीका निहायती सादा और दिलचस्प है। इसमें लड़का और लड़की की मंगनी का ऐलान पहले ही कर दिया जाता है। शादी के दिन लड़का और लड़की रोजा रखते हैं। यहूदी मजहब में शादी की रस्म सूरज और आखिरी पहर में निभाई जाती है, जिसमें कम से कम 10 बालिग अफराद का शिरकत करना लाजमी है। यहूदी शादी में सबसे अहम रस्म गिलास का तोड़ना है, जिसमें शादी की रस्म अदा करने के बाद शराब के गिलास को यहूदी दूल्हा अपने दाएं पांव की मदद से तोड़ता है। इसी दौरान शादी के मजमे में शरीक तमाम लोग एक साथ होकर मसल तूब यानी खुशकिस्मत पुकारते हैं। यहूदी मजहब में गिलास तोड़ने का मकसद ये है कि गिलास के टुकड़े से ये अंदाजा लगाया जाता है कि लड़का और लड़की कितने साल तक शादी के बंधन में जुड़े रहेंगे। दोस्तों, यहूदी मजहब में शादी के बाद लड़की के साथ बहुत ही नागवार सलूक किया जाता है। यहूदी मजहब में औरतों को कानूनी तौर पर हक महर या तलाक के बाद किसी किस्म का मुआवजा अदा नहीं किया जाता। यहूदी मजहब औरत को दूसरी शादी का भी हक नहीं देता। अगर एक बार एक औरत ने शादी कर ली तो फिर किसी वजह से उसके शौहर इंतकाल कर जाए तो वो सारी उम्र उसी की बेवा बनकर गुजार देगी, लेकिन शादी नहीं कर सकेगी। और अगर कोई यहूदी मर्द किसी औरत को तलाक दे दे तो वो औरत भी किसी और मर्द के साथ शादी के बंधन में नहीं बन सकती। दोस्तों, यहूदी मजहब में औरत के मकाम की बात करें तो ये निहायत ही पस्त है।
چھوٹی سی غلطی پر عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے اور اسے کسی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارا دین اسلام نہ صرف عورت کو مرد کے برابر حقوق دیتا ہے بلکہ اسے ماں، بیوی اور بہن جیسے پاکیزہ اور عزت و احترام والے درجے بھی ادا کرتا ہے، جس کا کسی اور مذہب میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوستو، یہ تھی یہودی شادی کے کچھ شرمناک حقائق۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔